अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दुबई इन्फोटेक चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कि जब यहाँ पे आप विज़िट वीज़ा के ऊपर आते हैं तो आप अपना विज़िट वीज़ा अपने एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या वर्क वीज़ा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सारे स्टेप्स बताऊंगा। मुझे एक्चुअली 2 दिन पहले ही इंडिया में कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ बात हो रही थी और उन्होंने एक चीज़ पूछी, उन्होंने मैसेज किया तो उन्होंने पूछा जी कि हमारी जो भी स्टडीज़ है वो अभी ऑलमोस्ट लाइक कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद अभी वो जो आगे आने का उनका प्लान है यहाँ पे यूएई के अंदर या फिर इधर दुबई के अंदर जॉब्स के लिए, तो उसके लिए वो देखते हैं, पूछ रहे थे। उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए जी कि कौन कौन सी जॉब्स हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है। विज़िट वीज़ा से वो आते हैं तो उसके बाद वो अपने वीज़ा को वर्क वीज़ा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर क्या कुछ चार्जेस होते हैं ये वर्क वीज़ा के या नहीं होते हैं, तो इस सारी वीडियोज़ में मैं आपको यही सारी डिटेल दूँगा। सबसे पहले मेन टॉपिक पे आते हैं कि जब आप विज़िट वीज़ा के ऊपर आते हैं तो उसके बाद आपका वीज़ा कन्वर्ट कैसे होता है और कौन करता है, आप कर सकते हैं या कंपनी करवा सकती है। जैसे ही आप यहाँ पे विज़िट वीज़ा पे आते हैं, आपको कोई जॉब मिलती है, आप अप्लाई करते हैं, कोई भी कंपनी आपको जॉब देती है, तो सबसे पहला जो प्रोसीजर होता है, इंटरव्यू क्लियर होने के बाद जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो कंपनी आपको ऑफ़र लेटर प्रोवाइड करती है। उस ऑफ़र लेटर के ऊपर आपकी सारी डिटेल्स होती है जी कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, आपको कंपनी ने किस पोजीशन के लिए हायर किया है, क्या डेजिग्नेशन है, इसके बाद कंपनी आपको कितनी सैलरी देगी, आपको हाउसिंग या अकोमोडेशन देगी या आपको अकोमोडेशन अलाउंस दिया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन देगी या ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें उस ऑफ़र लेटर में लिख दी जाती है, सारा कुछ उसमें कंप्लीट होता है। इसके बाद जब आप उसको साइन करते हैं तो फिर आप उसको कंपनी को वापस भेजते हैं जी कि आपने कंपनी की ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है। और उसके बाद कंपनी आपसे रिक्वेस्ट करती है जी कि आप अपने पासपोर्ट की कॉपी और अपने जो आपका विज़िट वीज़ा है उसकी कॉपी दे दे, कुछ फ़ोटोग्राफ्स दे दे, ताकि अभी आपका जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है वो प्रोसेस किया जाए। जब ये सारी चीज़ें आप अपने पासपोर्ट की कॉपी, वीज़ा की कॉपी और फोटोग्राफ्स कंपनी को दे देते हैं तो उसके बाद कंपनी आपका जो कंपनी का पीआरओ होता है वो ऑनलाइन आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की एप्लीकेशन डाल देता है। और जैसे ही एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की एप्लीकेशन डलती है तो उसके विद इन अ वीक, वैसे तो ये चीज़ें जल्दी हो जाती है, 2-3 दिन के अंदर ही हो जाती है, लेकिन सम टाइम हॉलीडेज़ होती है, जिस तरह अभी न्यू ईयर की हॉलीडेज़ है, वीकेंड्स आ जाते हैं, तो सेफर साइड पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका जो इनिशियल अप्रूवल होता है वर्क वीज़ा का वो आ जाता है। जैसे ही वो आपका आता है तो आपकी कंपनी आपको उसकी एक कॉपी भेज देती है और बोलती है जी कि आपका जो इनिशियल अप्रूवल है वो अभी आ चुका है, अभी आपने क्या करना है जी, मेडिकल करवाना है और अपनी एमिरेट्स आईडी को प्रोसीड करना है। इसके बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आपका एक चेस्ट का एक्सरे भी ले लिया जाता है और उसके साथ में आपका एक ब्लड सैंपल होता है। मेडिकल बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसमें यही चीज़ कंफर्म की जाती है कि आपको कोई ऐसी डिजीज़ या कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो कि आप दूसरों को ट्रांसफ़र कर सके। अगर आपके पास कोई भी ऐसी कोई इस तरह का इशू नहीं होता है तो आपका मेडिकल पास हो जाता है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है एमिरेट्स आईडी का। एमिरेट्स आईडी यहाँ पे जो जिस तरह आप अगर आप बात करते हैं इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो आपका नेशनल आईडी कार्ड होता है, इस तरह एक आईडी कार्ड होता है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती है। मेडिकल पास होने के बाद आपका एमिरेट्स आईडी प्रोसीड होता है। जब आपका एमिरेट्स आईडी भी आ जाता है तो उसके बाद कंपनी आपका जो मेडिकल है वो प्रोसेस करती है। मेडिकल इंश्योरेंस को प्रोसेस किया जाता है। मेडिकल इंश्योरेंस यहाँ पे कंपनी लाजमी देती है, क्योंकि जितने भी स्टाफ होते हैं अगर उनके साथ कोई इशू हो जाता है, उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, गॉड फॉरबिड अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कुछ इस तरह की है, तो फिर उस इंश्योरेंस के थ्रू आपकी मेडिकल जो ट्रीटमेंट होती है वो यहाँ पे हो जाती है। ये सारी चीज़ें जब भी आपकी क्लियर हो जाती है, जब आपका जो इनिशियल अप्रूवल है वो आ जाता है, आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है, एमिरेट्स आईडी आ जाती है और आपकी मेडिकल इंश्योरेंस भी कंपनी जब आपको प्रोवाइड कर देती है तो उसके बाद आपका पीआरओ दोबारा पोर्टल में ये सारी चीज़ें अपलोड कर देता है और फाइनली आपका जो पासपोर्ट के ऊपर जो स्टिकर वीज़ा है वो पेस्ट हो जाता है। वो 2 साल का है, 3 साल का है, डिपेंड करता है आपकी कंपनी 2 साल का वीज़ा लगा रही है या 3 साल का वीज़ा लगा रही है। ये सारा प्रोसेस था, बहुत ही सिंपल है, A to Z। इसमें क्या होता है कि आप खुद ये प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। ये जो भी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंपनी ही कर सकती है, क्योंकि आप कंपनी के स्पॉन्सरशिप पे होते हैं। विजिट वीज़ा एक सेपरेट चीज़ होती है जो कि आप खुद अप्लाई करते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपकी कंपनी ही अप्लाई कर सकती है और उसके बाद आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। जब भी आप जॉब करेंगे यहाँ पे तो आपको एक सर्टेन स्पॉन्सरशिप, जैसे मैंने आपको बताया, आप कंपनी की स्पॉन्सरशिप के अंदर होंगे। लेकिन अगर आपको जब यहाँ पे एक जॉब और मिल जाती है, सपोज आपने एक जॉब ली है और उसके बाद आपको एक दूसरी जॉब मिल गई, उससे अच्छी जॉब मिल गई, तो उसके बाद आप अपनी करंट कंपनी में अपना रिज़ाइन देंगे। आपका जो भी नोटिस पीरियड है अकॉर्डिंग टू योर ऑफर लेटर आपको वो लाजमी करना पड़ेगा। अगर वो 30 दिन का है तो आपको 30 दिन का
नोटिस पीरियड लाजमी सर्व करना पड़ेगा। उसके बाद ये कंपनी आपका वीज़ा कैंसिल करेगी और देन आप कैंसिलेशन पेपर और दूसरी चीज़ें आपकी अपनी नई कंपनी को दोगे ताकि वो आपका नया प्रोसीजर कर सके, नए वीज़ा का प्रोसेस कर सके। अगर आपके एक कंपनी का ऑलरेडी वीज़ा यहाँ पे लगा हुआ है तो उसके बाद आप दूसरी कंपनी में दूसरा वीज़ा नहीं लगवा सकते। आपको नया वीज़ा लगवाने के लिए आपका जो पहला वीज़ा है, जो फर्स्ट कंपनी है, जो फर्स्ट स्पॉन्सर है, उसका कैंसिल करना लाजमी है। और सेकेंडली आपका जैसे ही वर्क वीज़ा अप्रूवल आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो आपको जो विजिट वीज़ा होता है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप एट अ टाइम एक ही वीज़ा के ऊपर काम कर सकते हैं। ये नहीं कि आपके पास विजिट वीज़ा भी वैलिड रहेगा, फिर आपका दूसरा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी रहेगा, और फिर अगर आपने कहीं और चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। आपको पुराना पहले कैंसिल करवाना पड़ता है और उसके बाद आपको ये नया वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, या जो भी प्रोसीजर होता है। इसके अलावा अभी आने वाली कुछ वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा जी कि कौन कौन सी ऐसी जॉब्स है जो कि अभी करंट सिनेरियो में अवेलेबल है, कौन सी ऐसी जॉब्स है जो 2022 के अंदर हाई डिमांड में आएंगी, और क्या आप लोगों को वीज़ा की फ़ीस पे करनी पड़ती है, वीज़ा का वर्क वीज़ा का क्या चार्जेस होता है, कंपनी किस तरह प्रोवाइड करती है आपको वीज़ा, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।